बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी नेक्स्ट इन कोर टर्म में जो टर्म है वो है CIF। CIF होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। C फॉर कॉस्ट, I फॉर इंश्योरेंस, F फॉर फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। और इसको CIP भी कहा जाता है। CIP होता है कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड और कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो CIF या CIP दोनों टर्म यूज़ होती हैं। जो ICC की बुक में लिखा हुआ है तो वहाँ पे CIF ही है, तो कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अच्छा, अब ये सेम वही डायग्राम है जो पीछे हमने CIF में देखा था। कॉस्ट CFR, सॉरी, जो पीछे CFR की वीडियो है, कॉस्ट एंड फ्रेट। तो कॉस्ट एंड फ्रेट वाला डायग्राम है, सिर्फ ये एक लाइन यहाँ पे ऐड की है जो इंश्योरेंस की है। तो कॉस्ट एंड फ्रेट में जब इंश्योरेंस ऐड की तो ये CIF यानी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट बन गया। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है CFR की जो कॉस्ट एंड फ्रेट वाली है, तो सेम वही सारा कुछ है, इंश्योरेंस ऐड हो गई है। तो लेकिन फिर मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, उससे आपकी जो CFR है वो भी ज़रा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और CIF भी आपको समझ आ जाएगी कि ये एक्सपोर्टर है और ये इंपोर्टर है। ये बाई सी फ़र्ज़ कर लें कि ये चाइना में है और ये शंघाई पोर्ट है, और ये पाकिस्तान में है तो ये कराची पोर्ट है। तो अब हमने CIF करना कि कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इट मीन्स कि कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट तीनों चीज़ें एक्सपोर्टर ने पे करनी है। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि हम क्यों कहते हैं कि भाई आप ही सारा कुछ करो, एक्सपोर्टर ही सारा कुछ करे। सम टाइम जब नेगोशिएशन होती है प्रोडक्ट के लिए तो जो सेलर या एक्सपोर्टर होगा उसकी कोशिश होती है कि जो रेट मैंने दिया है उस रेट को ना कम किया जाए, मैं उस रेट को कम करने की बजाय कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट इनको दे देता हूँ। तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो सकता है? वो कहेगा कि अच्छा आप ऐसे करें कि मैं इसकी इंश्योरेंस करवा देता हूँ तो आप अपनी इंश्योरेंस ना करवाएं, या आप करवाना चाहें ठीक है लेकिन मैं भी आपको इंश्योरेंस, मैं CIF आपको दे देता हूँ लेकिन मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम नहीं करूँगा, या मैं आपका फ्रेट पे कर देता हूँ अप टू डेस्टिनेशन आपकी पोर्ट तक, लेकिन मैं रेट कम नहीं करूँगा। और सम टाइम वो दोनों चीज़ें कैलकुलेट करेगा कि जी ये मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ये मेरी इंश्योरेंस की कॉस्ट है, ये मेरा फ्रेट की कॉस्ट है, तो टोटल अमाउंट इतनी बनती है। तो ये भी हो सकता है, मतलब ये डिपेंड करता है आपकी नेगोशिएशन के ऊपर के इंपोर्टर एक्सपोर्टर के साथ जो नेगोशिएट कर रहा होता है रेट, वो किस तरह से कर रहा है। तो अब अगर CIF की टर्म हम चूज़ करते हैं अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो फिर एक्सपोर्टर प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसकी इंश्योरेंस अप टू डेस्टिनेशन पोर्ट और उसका फ्रेट अप टू डेस्टिनेशन पोर्ट वो खुद पे करेगा। तो जब ये तीनों चीज़ें वो खुद पे करेगा तो इसका मतलब कि उसने अपने वेयर हाउस से लेके यहाँ कराची पोर्ट तक का फ्रेट भी पे कर दिया, इंश्योरेंस भी पे कर दी और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी पे कर दी। यहाँ से आगे इंपोर्टर फिर उसकी जो कस्टम क्लियरेंस है खुद करवाएगा और उसकी ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करके अपने वेयर हाउस में ले जाएगा। अब दो चीज़ें जो हम देखते हैं कि जो भी फ्रेट की टर्म्स होती हैं उनका मकसद, उनके दो ही मकसद होते हैं कि फ्रेट कौन पे करेगा और रिस्क किसका होगा। तो फ्रेट तो हमने देख लिया कि फ्रेट एक्सपोर्टर पे करेगा अपने वेयर हाउस से लेके डेस्टिनेशन पोर्ट तक। तो अब रिस्क किसका होगा इसमें? तो रिस्क होगा सेम वही जो CFR में रिस्क इन्वॉल्व था, यहाँ पे भी सेम वही रिस्क होगा कि एक्सपोर्टर का रिस्क एक्सपोर्टर के वेयर हाउस से लेके उसकी बंदरगाह तक, यानी अगर ये शंघाई चाइना है तो एक्सपोर्टर यहाँ पे जब जहाज़ में लोड कर देगा अपनी कंसाइनमेंट तो उसका रिस्क ख़त्म हो गया, उसकी जिम्मेदारी, उसकी ऑनरशिप, उसकी मलकियत ख़त्म हो गई। जैसे जहाज़ के ऊपर लोड होगी कंसाइनमेंट तो वो इंपोर्टर की मलकियत हो जाएगी। तो यहाँ पर इंपोर्टर का रिस्क स्टार्ट होगा उसके वेयर हाउस तक पहुँचने तक। लेकिन अब चूँकि इसके अंदर इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व है जो एक्सपोर्टर ने करवाई है,
तो ये इंश्योरेंस यहाँ से लेके शंघाई पोर्ट से लेके तो कराची पोर्ट तक ये इंश्योरेंस की पेमेंट एक्सपोर्टर करेगा, लेकिन इसका रिस्क इंपोर्टर के पास होगा। यानी अगर इस दौरान यहाँ पे शंघाई से कराची के दरमियान कंसाइनमेंट का कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान इंपोर्टर का होगा, लेकिन उस नुकसान को कवर कर रहा है एक्सपोर्टर की इंश्योरेंस। यानी इंश्योरेंस एक्सपोर्टर ने करवाई है कि जी अगर कंसाइनमेंट डैमेज होगी तो आप इस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो जो क्लेम होगा, वो जो नुकसान होगा, वो इंपोर्टर का होगा। तो रिस्क जैसे ही कंसाइनमेंट यहाँ पे लोड होगी, रिस्क इंपोर्टर को ट्रांसफ़र हो जाएगा और उस रिस्क की जो इंश्योरेंस है वो एक्सपोर्टर ने करवाई हुई है और पे भी एक्सपोर्टर ने किया, लेकिन रिस्क वो इंपोर्टर का होगा। तो ये एक टेक्निकल और समझने वाली बात है कि जो CFR था उसमें भी रिस्क इंपोर्टर का है। तो CFR में तो कॉस्ट एंड फ्रेट में तो इंपोर्टर ने खुद ही इंश्योरेंस खुद करवाई होती है, लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपोर्टर ने करवाई हुई है और रिस्क इंपोर्टर का है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा सेकंड पॉसिबिलिटी भी होती है कि इंपोर्टर खुद भी एक इंश्योरेंस करवा सकता है, कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस, जो कि जैसे वो CFR में करवाता है कि वो एक फुल कवरेज के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेके अगर कंसाइनमेंट का लॉस होता है तो वो उसको क्लेम कर सके। और लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता तो ये उसकी मर्जी है, मतलब उसको वो बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस ऑलरेडी एक्सपोर्टर करवा चुका है। तो CIF यूज़ ही इसलिए होती है कि इंपोर्टर जो है वो एडवांटेज लेना चाहता है कि मैं इंश्योरेंस के ऊपर क्यों पैसे खर्च करूं, तो वो ये इंश्योरेंस एक्सपोर्टर के ऊपर डाल देता है कि भी आप ही पे करो। अच्छा, ये भी होता है समटाइम हम लोग रेट नेगोशिएट कर लेते हैं कि जी मैं इतनी क्वांटिटी लूँगा, इस रेट के ऊपर लूँगा, तो आप इसको डन करें। और जब वो डन हो जाता है तो फिर वो बायर जो होता है वो कहता है कि अच्छा अब ये प्राइस तो हमने फाइनल कर लिया, लेकिन आप मुझे ऐसे करेंगे, मुझे पैकिंग आप खुद करवा के देंगे, जितने भी कोई कार्टन लगने हैं या कोई बैग यूज़ होना है या कुछ और, तो मैं उसकी पेमेंट नहीं करूँगा। तो अब वो दोनों में किच चलती रहती है और फिर वो जो सेलर होता है वो कहता है अच्छा यार इतनी मतलब बड़ा बिजनेस है तो अब इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए क्या करना, तो वो कहता है अच्छा चलिए मैं पे कर दूंगा। तो सिमिलर लाइक कि ये इंश्योरेंस है कि इंपोर्टर कहता है कि ठीक है अगर ये इंश्योरेंस एक्सपोर्टर पे कर रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन वो खुद भी कर सकता है। दोनों ऑप्शन वर्केबल होती हैं। यहाँ पर एक और भी बात है कि पाकिस्तान में जो CIF है ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान CIF की इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करता। यहाँ पे हम सिर्फ CFR कर रहे हैं, FAS कर रहे हैं और FOB, यानी 3 टर्म जो हैं वो पाकिस्तान में बाई सी कंसाइनमेंट के लिए यूज़ होती हैं। या तो FOB होगा या FAS होगा या कॉस्ट एंड फ्रेट यानी CFR होगा। तो CIF जो है पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, लेकिन बाकी दुनिया में होता है, चूँकि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसे किया हुआ है, बाकी दुनिया प्रैक्टिस करती होगी दूसरे कंट्री। तो सिंपल मकसद इसका यही है कि इसमें इंश्योरेंस जो है एक्सपोर्टर देगा। अच्छा, जो एक और बात भी बता दूं कि जो एक्सपोर्टर यहाँ पे इंश्योरेंस पे कर रहा है ये मिनिमल इंश्योरेंस होती है, यानी इसका जो इम्पैक्ट है ये जस्ट ट्रांजिट इंश्योरेंस होती है। और ट्रांजिट इंश्योरेंस भी होगी इस पोर्ट से लेके इस पोर्ट तक, यानी पोर्ट टू पोर्ट मिनिमम रिस्क की ट्रांजिट मेरीन पॉलिसी होगी। मतलब आप इसको समझें कि इसमें सिर्फ ये होगा कि जी मेरी कंसाइनमेंट अगर डैमेज होती है तो मैं इसका इंश्योरेंस का क्लेम करूँगा। लेकिन जो इंपोर्टर इंश्योरेंस करवाता है, जैसे हमने CFR में जो कॉस्ट एंड फ्रेट में इंपोर्टर इंश्योरेंस करवाएगा, जब जो पाकिस्तान में जो लोग इंपोर्ट करते हैं और वो लोग जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो मिनिमल और ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं होती, वो फुल कवरेज ऑल रिस्क कवर इंश्योरेंस होती है। उसमें कोई वार आ जाए दरमियान में उसकी इंश्योरेंस होती है, उसमें कोई फ्लड आ जाए, कुछ
कोई समुंदर में कुछ और ऐसा मिसहैप हो जाए, जहाज़ के साथ हो जाए, मतलब एवरीथिंग, जितने भी रिस्क पॉसिबल हैं उसको लॉस करने के लिए वो ऑल रिस्क कवर होते हैं। मतलब उसकी क्लास होती है कि ऑल रिस्क कवर, कोई भी रिस्क अगर होगा तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी इंपोर्टर को क्लेम, इंपोर्टर का क्लेम एक्सेप्ट होगा उस पॉलिसी के अंदर। लेकिन जो ये इंश्योरेंस है जो एक्सपोर्टर को आ रहा है CIF के अंदर, ये ऑल रिस्क कवर नहीं होते। ये सिर्फ ट्रांजिट होती है, ट्रांजिट पॉलिसी पोर्ट टू पोर्ट के सिर्फ वन कंडीशन के जी अगर डैमेज हुई कंसाइनमेंट तो बाकी अगर डैमेज जैसे कि जहाज़ के अंदर कोई किसी तरह से डैमेज हो जाती है, लेकिन अगर वो डैमेज होती है किसी समुद्री तूफ़ान की वजह से, कहीं दरमियान में किसी कंट्री में जंग लगी हुई है, वहाँ पे कोई बमबारी की वजह से, तो फिर उसका कोई क्लेम नहीं आएगा। या कुछ भी और होता है तो उसका क्लेम नहीं होगा। ये सिर्फ जहाज़ के अंदर अगर पड़ी हुई कंसाइनमेंट डैमेज हो जाए, जिसका कि बहुत रेयर चांस होता है, तो ये सिंपल उतनी सी इंश्योरेंस होती है। मतलब ये मिनिमम रिस्क कवर कर रही होती है और ट्रांजिट होती है सिर्फ पोर्ट टू पोर्ट, कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस नहीं होती है। तो इसलिए इस इंश्योरेंस के ऊपर ज़्यादा बेस भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई कंसाइनमेंट कीमती चीज़ है तो इंपोर्टर को चाहिए कि उसकी एक कंप्रीहेंसिव खुद भी करवा ले। और दूसरा, ये पाकिस्तान में चूँकि यूज़ नहीं होती तो इस पे फिर हम ज़्यादा टाइम भी नहीं ज़ाया करते। लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज कि CIF क्या होती है, या CIP कैरेज इंश्योरेंस पेड, या कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट क्या होता है, ये आपको बता दिया है कि इसमें एक ही चीज़ समझने वाली है कि रिस्क जो है वो एक्सपोर्टर का सिर्फ अपनी बंदरगाह तक, जहाज़ तक लोड करने तक होगा। बाकी रिस्क आगे इंपोर्टर का होगा, लेकिन इंश्योरेंस उसकी एक्सपोर्टर ने करवाई होती है। और फ्रेट इंश्योरेंस और कॉस्ट तीनों एक्सपोर्टर के खाते में जाएंगी। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।